जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में आगाह करने के लिए पूरे जम्मू शहर में होर्डिंग्स लगाए हैं। न्यूज़ 18 से बात करते हुए जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स निफाज के बाद कुछ ऐसी ताकतें हैं जो आम जहन में उलझन पैदा करने के लिए अफवाहें फैला रही है और होर्डिंग्स पे ये वाज़ेह करने के लिए लगाए गए हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स आवाम दुश्मन नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू में मजमूई तरक्की को यकीनी बनाने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली जरूर होगी, लेकिन ये बराए नाम है और आम लोगों की जेब पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। जम्मू शहर के विभिन्न स्थानों पे कई होर्डिंग्स और साइन बोर्ड्स आपको दिख जाएंगे जो लोगों को अवेयर करने के लिए लगाए गए हैं। क्या मंशा है जीएमसी की इन होर्डिंग्स को लगाने के पीछे, इस पर बात करेंगे। जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। होर्डिंग्स हमने देखी हैं, शहर में लगाई गई हैं विभिन्न स्थानों पे। हालांकि जाहिर सी बात है मकसद उसका अवेयरनेस फैलाना है लोगों में, तो लेकिन आप जिस तरह से कह रहे थे पहले चर्चा होगी और उसके बाद इसको लागू किया जाएगा, तो अब आपका क्या स्टैंड है? मेरा स्टैंड तो अभी वही है। मैंने कहा था जम्मू शहर में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। हमारा जो सिस्टम है वर्क करने का डेमोक्रेसी में, वो ये है कि वी हैव ए लोकल बॉडीज, देन लेजिस्लेटिव असेंबली, देन पार्लियामेंट। एवरी इंस्टीट्यूशन हैज ए पावर सुपरसीड द बिलोड इंस्टीट्यूशन। सो वाज द केस इन आवर scenario. We have not come up with any draft or we have not passed any resolution in the house, so we have not implemented it in simple means. But in a democracy, other two institutions can supersede the lower institution. So our bylaws were amended and the assembly, which is being governed by the administrative council, that has superseded us and they have implemented the property tax. So this is होर्डिंग्स जो लगाई गई हैं वो जीएमसी की तरफ से, मकसद क्या है? आप भी चाहते हैं जब सुपरसीड हो कर दिया है तो अब लोगों को मनाया जाए, लोगों को बताया जाए इसके फायदे क्या है? होर्डिंग लगाने से लोगों में एक जानकारी आएगी और जो लोग भ्रम फैलाते हैं उस भ्रम से लोग बाहर आएंगे। जैसे उस पर लिखा गया है कि 1000 स्क्वायर फीट का जो एरिया होगा उसमें कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है। और दूसरा, आप ये भी एक नोट करें कि जो एक रेडी वाला है वो 6000 रुपया जीएमसी को देता है एक साल में, 500 रुपया महीना हो गया। तो दुकानदार अगर कोई 20-30 रुपये दे भी देगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 20-30 रुपये तो वो झाड़ू मारने वाले को भी दे देते हैं रोज के। तो कॉरपोरेशन जो उनके लिए इतनी सेवाएं दे रही है, तो ये पैसा उन्हीं पे द्वारा लगेगा। जहां एक वार्ड में पहले 10 लाख लगता था, आज की डेट में 5-5 करोड़ रुपया लग गया है। अगर कॉरपोरेशन एम्पावर नहीं होगी तो हम अपने सिस्टम चलाएंगे कैसे? होर्डिंग्स के साथ साथ लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचे, उसके लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं? क्या होर्डिंग्स के अलावा क्या क्या आपकी तरफ से कोशिश है? होर्डिंग्स हैं, जो हमारे माननीय पार्षद हैं वो भी लोगों के बीच में जा रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं। पेपर के थ्रू वो जानकारी दी जा रही है। आपने देखा होगा पिछले दिन पेपर्स में आया था, ये एरिया है उसके लिए इतना लगेगा। अब जैसे सपोज करो जानीपुर का एरिया है, अगर 1100 स्क्वायर फीट एरिया आता है तो 722 रुपये लगते हैं, तो महीने हो गए 60 रुपये। तो कोई बड़ी डील नहीं है उसमें। लेकिन एक बार फिर मैं ये कहूँगा, पब्लिक पार्टिसिपेशन, पब्लिक के सहयोग और पब्लिक के कंधा से कंधा मिलाने के बिना कोई चीज़ संभव नहीं है। तो प्रॉपर्टी टैक्स के प्रति जो लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए, इसके लिए कोशिशें जो है वो लगातार जारी हैं जीएमसी की तरफ से, और होर्डिंग को भी इसी दिशा में एक कदम देखा जा सकता है। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर पुलिस